जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो मेरे बच्चों, लेक्चर नंबर 12 आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 12 आपका स्वागत करती है और हम लोग आज जो है कि एक नया मेथड सीखेंगे रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अप्रॉक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक नया मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है सीकेंट मेथड। क्या नाम है? सीकेंट। इसको हम लोग कॉर्ड मेथड भी कहते हैं और सीकेंट का मतलब होता है जीवा। ठीक है, मतलब कि ये देखिए, जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है? तो डायमीटर होता है। इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है ना, तो ये कॉर्ड का मतलब सीकेंट। ठीक है ना, तो यही सीकेंट मेथड के मदद से हम लोग जो है कि यहाँ पर रूट्स को फाइंड आउट करने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेट रूट्स को फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, तो आइए देखते क्या लिखा हुआ है। नोट यहाँ पर देखिए, पहले नाउ टेक रफली आइडिया फॉर सीकेंट मेथड कॉर्ड मेथड। कॉर्ड मेथड के बारे में या फिर सीकेंट मेथड के बारे में एक रफली आइडिया ले लेते हैं। इसके बाद फिर इसके बारे में डिटेल से मैं लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि एग्जाम में कैसे लिखना है। नोट, सीकेंट मेथड इज ए स्पेशल केस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। जैसे रेगुलर फाल्सी मेथड में होता था, जस्ट यहाँ पर भी वही होगा। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि दो इनिशियल पॉइंट्स लेते थे और फाइंड आउट करते थे, एक पर वैल्यू नेगेटिव आ जाए और एक पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, फिर उसके बीच में हम लोग जो है कि रूट्स को फाइंड आउट करते थे। ठीक है, आपको याद होगा यही काम वहाँ पर किया करते थे। ठीक है ना, रेगुलर फाल्सी मेथड। और आपका बाइसेक्शन मेथड में क्या होता था? बाइसेक्शन मेथड में हम लोग दो इनिशियल पॉइंट्स टेक करते थे और उसके बीच में हम लोग उन दो इनिशियल पॉइंट्स में कोशिश करते थे कि एक पर इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, और फिर हम लोग बीच से बाइसेक्ट करते हुए फिर हम लोग जहाँ पर नेगेटिव आता था नेगेटिव पॉजिटिव को लेते थे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव को लेते थे। यही सिलसिला वहाँ पर भी चलता था। लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड में क्या हुआ था कि हम लोग जो है कि एग्जैक्ट रूट के जितना जल्दी हो सके, कहीं से भी हो सके, जरूरी नहीं था कि बीच से बाइसेक्ट करके ही बढ़ना है, कहीं से भी हो सके जल्द से जल्द हम लोग कन्वर्ज कर सकते थे रेगुलर फाल्सी मेथड में। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस था कि रेगुलर में थोड़ा सा जल्दी कन्वर्ज होता था और बाइसेक्शन में उतना जल्दी नहीं होता था क्योंकि बीच से तोड़ तोड़ के बढ़ना था। और उसमें फार्मूला भी है। रेगुलर फाल्सी में क्या होता था कि अगर ए पर नेगेटिव आ रहा था फंक्शन का वैल्यू यानी कि इक्वेशन का वैल्यू, तो और अगर एक्स पुट जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आता था अगर उस पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आता था तो फिर हम लोग ए को एक्स से रिप्लेस करते थे और एफ ए को एफ एक्स से रिप्लेस करते थे। ये सब चीज़ आपको मालूम होगा। और यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है सीकेंट मेथड। ठीक है, रेगुलर फाल्सी से। लेकिन रेगुलर फाल्सी का ही स्पेशल टाइप है। सीकेंट मेथड में करते क्या, यहाँ पर भी वही काम होता है कि दो पॉइंट ऐसे ढूंढना है जहाँ पर फंक्शन यानी कि इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाए और एक पे पॉजिटिव आ जाए। और एक और स्पेशल केस होगा यहाँ पर, एक और स्पेशल केस क्या कि जैसे रेगुलर फाल्सी में दो ऐसे पॉइंट्स ढूंढते थे कि जिसमें फंक्शन का यानी कि इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाए और एक पे पॉजिटिव आ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा सीकेंट में कि जरूरी नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आए, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आए, मतलब एक दो ऐसे पॉइंट यहाँ पर भी ढूंढेंगे लेकिन जरूरी नहीं होगा यहाँ पर कि एक पर नेगेटिव आ जाए और एक पर पॉजिटिव आ जाए। इक्वेशन का जो वैल्यू है एक पर नेगेटिव आए और एक पर पॉजिटिव आए, ये यहाँ पर जरूरत नहीं होगा। अगर एक पर नेगेटिव आ रहा तो दूसरा पर भी अगर नेगेटिव आए तो भी हम लोग सीकेंट मेथड को अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। और एक पर पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे पर भी पॉजिटिव आ रहा है, दो पॉइंट खोजे और दो पॉइंट पर हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव मिला या सिर्फ नेगेटिव मिला तो भी हम लोग सीकेंट मेथड अप्लाई करेंगे। तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना ही है। और एक बात, रेगुलर फाल्सी मेथड को भी हम लोग जो है कि सीकेंट मेथड के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है, दो पॉइंट ऐसे ढूंढते थे जहां पर फंक्शन यानी कि इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आ जाए। तो यहां पर भी वही होगा, यहां पर सीकेंट में भी वही चीज होता है। और साथ में एक और स्पेशल केस है, क्या है कि दोनों पर पॉजिटिव आ जाए या फिर दोनों पर नेगेटिव आ जाए तो भी सीकेंट मेथड लगेगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि सीकेंट मेथड रेगुलर फाल्सी मेथड बन जाता है कब, जब दोनों पर दो पॉइंट्स पर वैल्यूज एक पर नेगेटिव हो जाए एक पर पॉजिटिव हो जाए, या एक पर पॉजिटिव हो जाए दूसरे पर नेगेटिव हो जाए, तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि सीकेंट मेथड रेगुलर फाल्सी मेथड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा हूं, नोट सीकेंट मेथड इज ए स्पेशल केस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। तो सीकेंट मेथड क्या है? स्पेशल केस है। स्पेशल केस है किसका? रेगुलर फाल्सी मेथड का। इन सीकेंट मेथड माइनर मॉडिफिकेशन ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड, मतलब सीकेंट मेथड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है रेगुलर फाल्सी मेथड से।
है ना, 99.99999999 बोलते जाइए, ठीक है। इतना परसेंट जो है कि सेम है रेगुलर फाल्सी मेथड, मतलब सीकेंट मेथड 99 पॉइंट ये जो है कि इतना परसेंट जो है कि रेगुलर फाल्सी मेथड के इक्वल है, मतलब 0.0000000000001% जो है कि डिफरेंट है सीकेंट मेथड रेगुलर फाल्सी मेथड से, बस इतना ही का अंतर है। अच्छा, और एक बात, ऑल्सो बाइसेक्शन एंड सीकेंट मेथड्स, हम लोग ये भी जानना चाहिए हम लोग को कि ऑल्सो बाइसेक्शन एंड सीकेंट मेथड्स आर नोन एज ब्रैकेटेड मेथड, ठीक है। मतलब सीकेंट मेथड नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका रेगुलर फाल्सी, है ना, रेगुलर फाल्सी। एक मिनट मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो यहां पर क्या मैंने बोला कि बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड आर नोन एज ब्रैकेटेड मेथड। भाई इसको ब्रैकेटेड मेथड कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रैकेटेड मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट ऐसे ढूंढ लिया जाता था इन दोनों मतलब की मेथड्स में कि जहां पर एक पर फंक्शन का वैल्यू यानी कि इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाए और दूसरे पर फंक्शन का वैल्यू यानी कि इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। फिर उन 2 पॉइंट्स के बीच में हम लोग जो है कि रूट्स को फाइंड आउट करते थे, है ना। तो ये काम आपका आप देख सकते हैं रेगुलर फाल्सी में भी करते थे, लेकिन रेगुलर फाल्सी में हम लोग क्या करते थे, जहां से जल्दी आता था रूट्स, ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, जहां से रूट्स जल्दी आता था उधर की ओर ही हम लोग क्या करते थे, कन्वर्ज करते थे। देखिए इसी प्रकार से हम लोग उधर की ओर ही कन्वर्ज करते थे, ठीक है ना, धीरे धीरे इसी प्रकार से कन्वर्ज करते की ओर एग्जैक्ट रूट की ओर कन्वर्ज करते जाते थे रेगुलर में, रेगुलर फाल्सी मेथड में। अब बाइसेक्शन में क्या करते थे, सिंपली क्या करते थे, 2 ऐसे पॉइंट ढूंढते थे जहां पर एक पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव और दूसरे पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, और इसके बीच में फिर हम लोग ऐसा एक मिड पॉइंट खोजते थे जहां पर जो कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होता था। अब उस पर चेक करते थे कि उस पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग फिर ब्रैकेटेड करते थे। जैसे इसको ब्रैकेटेड कर लिया, फिर आगे ब्रैकेटेड कर लिया, फिर आगे ब्रैकेटेड कर लिया। तो यहाँ पर भी वही काम होता था, ब्रैकेट लगा करके, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में ही वैल्यू को खोजते थे, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में ही वैल्यू को खोजते थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मतलब जो है कि सीकेंट मेथड में नहीं होगा। सीकेंट मेथड जो है कि अनब्रैकेटेड है। अनब्रैकेटेड कहने का मतलब ये कि अगर कोई ऐसा कर्व है y = fx का कर्व है या फिर fx = 0 का कर्व है, ठीक है ना, तो उस केस में अगर 2 पॉइंट पर, जैसे a पॉइंट यहां पर हुआ, b पॉइंट यहां पर हुआ, दोनों पर जो है कि पॉजिटिव वैल्यू आया, ठीक है, तो फिर यहां पर ब्रैकेटेड का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सीकेंट मेथड में फिर ब्रैकेटेड का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसीलिए इसको सीकेंट मेथड को हम लोग अनब्रैकेटेड कहते हैं, ठीक है। और आगे में भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, फिगर वगैरह बना करके, तो चिंता नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं ना चीजों को समझ के, तो उसको क्लियर हो गया होगा। तो भाई बाइसेक्शन मेथड और आपका रेगुलर फाल्सी मेथड ब्रैकेटेड मेथड है, जबकि सीकेंट मेथड अनब्रैकेटेड मेथड है, ठीक है ना। तो इन दिस मेथड वी फाइंड 2 इनिशियल पॉइंट्स A एंड B। तो इस मेथड में, मतलब सीकेंट मेथड में भी हम लोग 2 ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं जो कि A और B है, फॉर fx = 0। किसके लिए? तो इस इक्वेशन fx = 0 के लिए, या फिर इस फंक्शन fx = 0 के लिए A और B 2 ऐसे पॉइंट फाइंड करते हैं सच डेट, इस प्रकार से कि केस 1 कि fa × fb का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि fa अगर 0 से बड़ा है और fb अगर 0 से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों मान के चलिए ये y = fx का ग्राफ है। a का जगह पर a पुट किया तो हमको fa मिला, और b पुट किया तो मुझे क्या मिला, fb मिला, और दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या मिला, मुझे पॉजिटिव ही मिला, क्योंकि 2 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए fa × fb > 0 मिलेगा। इसे केस 1 कहते हैं, और यही केस जो है कि रेगुलर फाल्सी से सीकेंट को डिफरेंट बनाता है, यही वाला केस है ना, > 0 वाला, ठीक है। और अगर <0 आता तो फिर ये सीकेंट मेथड रेगुलर फाल्सी मेथड कहते हैं, है ना। अब केस 2, fa और fb फिर से > 0 होगा, कब? जब when fa is < 0 और fb is < 0। मान लीजिए fa का वैल्यू भी <0 आ गया, fb का वैल्यू भी <0 आया, मतलब 2 ऐसे पॉइंट हम लोग फाइंड आउट किए जिसमें कि fa का वैल्यू भी <0 आया और fb का वैल्यू भी <0 आया। तो उस केस में भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि > 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये दो केस मिल करके जो है ना, ये 2 केस मिल करके सीकेंट मेथड बनाता है।
और ये जो केस है लास्ट वाला केस है ये रेगुलर फाल्सी मेथड ही है, ठीक है ना। तो ये दो केस अगर हटा देंगे ना तो ये पूरा कंप्लीट जो है कि रेगुलर फाल्सी मेथड बन जाएगा। तो ये सेकंड मेथड बस यही है सेकंड मेथड। और अगर मान के चलते हैं कि ये एफ ए ग्रेटर देन 0 है, मान लीजिए कि ये एफ ए लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में ये फिर लेस देन 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो उस केस में फिर ये क्या बन जाएगा, रेगुलर फाल्सी मेथड बन जाएगा। और यहाँ पर भी वही अगर केस अगर हो जाए, मान लीजिए एफ ए लेस देन 0 है और एफ बी अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस केस में भी नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके ये लेस देन 0 हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, रेगुलर फाल्सी मेथड हो जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वही ना मैंने कहा। और केस 3 क्या है, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 होगा व्हेन एफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ बी इक्वल टू एफ बी इज ग्रेटर देन 0। या फिर एफ ए ग्रेटर देन 0 हो जाए या एफ बी लेस देन 0 हो जाए तो फिर चाहे नेगेटिव पॉजिटिव रहे या पॉजिटिव नेगेटिव रहे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो है कि केस 3 रेगुलर फाल्सी मेथड है। तो कहने का मतलब सेकंड मेथड में ये 3 केस पॉसिबल्स है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा प्रोडक्ट, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो फिर लेस देन 0 होगा। 3 केसेस क्यों मैं बोल रहा हूं, ये दोनों केस को अगर एक मान ले तो फिर एक केस होगा, तो फिर 2 केसेस पॉसिबिलिटीज है, एक पर पॉजिटिव, 2 फंक्शंस का वैल्यू जो आ रहा है ए और बी पर या तो पॉजिटिव आएगा या तो फिर नेगेटिव आएगा। तो ये 2 केसेस पॉसिबल्स है और अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। तो आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए और भी इसके बारे में डिटेल में डील करते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए केस 1 पे हम लोग डील कर रहे हैं। केस 1 पर जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर मान लीजिए एफ ए आ रहा है और बी पॉइंट पर मान लीजिए एफ बी आ रहा है, और ये एफ एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ है, यानी कि इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है ना। तो उस केस में आप देख सकते हैं जहाँ पर एफ ए और एफ बी दोनों का वैल्यू, एफ ए और एफ बी दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, देख सकते हैं यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। अब क्या करेंगे इस मेथड में, कैसे अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड करते हैं वो समझिए। सबसे पहले तो एफ एक्स मतलब जहाँ पर इक्वेशन का ग्राफ जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करे वही एग्जैक्ट रूट देता है, इसीलिए ये एग्जैक्ट रूट दे रहा है यहाँ पर इस जगह पर। अब क्या करना है, अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए हम लोग को इन 2 पॉइंट्स को मिलाना होगा, ठीक है ना। तो आइए इन 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये 2, यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पर है, तो ये हमारा मिल गया, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि अब इस पोजीशन पर हमारा क्या मिलेगा, अब मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा। क्या मिलेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मिलेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग x1 नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। और मान के चलिए ये पॉइंट C है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर x एक्सिस x होगा और 0 होगा, वही बात है उसी टाइप से। तो इस पॉइंट को हम लोग x1 नाम दिए, ये मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या होगा, इस लाइन को इस मतलब कि कर्व के साथ मिला देंगे, है ना, इक्वेशन के कर्व के साथ परपेंडिकुलर मिला देंगे, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर से परपेंडिकुलर मिला ली। अब फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को फिर इससे मिलाएंगे और फिर आगे की ओर, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को, जैसे यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये हुआ और ये मान लीजिए ऐसा गया और ये ऐसा गया और मान लीजिए ये ऐसा आया, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक परपेंडिकुलर खींच दिए और मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट रूट है, ये एग्जैक्ट रूट है। और यहाँ पर x1 ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है। फिर इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना। इस पॉइंट को फिर मैं इसके साथ मिला दूंगा, समझिएगा बात को, मिला दिया। और इस पॉइंट पर फिर मेरा क्या मिल गया, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट मिल गया, ठीक है, x2। और इस पर फिर से हम लोग परपेंडिकुलर मिला देंगे और फिर इसको आगे की ओर बढ़ाते ले चल जाएंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। 1 मिनट, ठीक है ना। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। लेकिन एक और बात यहाँ पर ज़रा समझने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर तो मैं ए और बी कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं ए को x1 कहूँ और b को x2 कहूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर x1 कह रहा हूँ तो यहाँ पर x1 fx1 होगा, क्या होगा यहाँ पर fx1 होगा। और यहाँ पर अगर x2 कह रहा हूँ तो यहाँ पर fx2 होगा।
तो फिर यहाँ पर x1 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x1 हो गया, तब इस जगह को हम लोग कहेंगे x3। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट क्या हो गया, x3 हो गया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट क्या हो गया, x3 हो गया। और सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, x4 हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, आप लिखोगे, है ना, लिखो, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। नोट, सेकेंड मेथड इज फास्टली कन्वर्जेस रूट्स बट इन सम टाइम्स, लिखिए, सेकेंड मेथड इज फास्टली कन्वर्जेस रूट्स बट इन सम टाइम्स इट डज नॉट कन्वर्जेस रूट। मतलब देख सकते हैं सेकेंड मेथड के द्वारा कितना जल्दी जो है कि ये देखिए एग्जैक्ट रूट है ये, तो सेकेंड मेथड के द्वारा कितना जल्दी हम लोग कन्वर्ज कर रहे हैं। मतलब करना क्या है एक्चुअली में, देखिए करना क्या है, बात को समझिएगा। देखिए सीकेंड मतलब होता है कॉर्ड बनाना है, तो यहाँ पर भी वही बन रहा है। देखिए बढ़िया से अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर भी कॉर्ड बन रहा है। देखिए इस जगह पर और इस पॉइंट पर ये दो कॉर्ड बनाना, ये कॉर्ड है, ठीक है ना। और ये जो है कि आपका क्या है, ये सर्कल है, ये कर्व है, लेकिन ये अगर पूरा गोल बना देंगे तो कहीं ना कहीं किसी सर्कल का जो है कि एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है कि कॉर्ड बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉर्ड बन रहा है। और कॉर्ड मेथड के द्वारा ही हम लोग जो है कि अप्रोक्सीमेट रूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखिए नोट में, सेकेंड मेथड इज फास्टली, देखिए सेकेंड मेथड इज फास्टली कन्वर्जेस रूट्स। तो रूट्स को कितना जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, देख रहे हैं, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी जो है कि एग्जैक्ट रूट की ओर टेंड्स कर रहा है, बहुत जल्दी एग्जैक्ट रूट की ओर टेंड्स कर रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड मेथड इज फास्टली कन्वर्जेस रूट्स बट इन सम टाइम्स इट डज नॉट कन्वर्जेस रूट्स। मतलब कुछ ऐसे समय भी आते हैं जब जो है कि सेकेंड मेथड के द्वारा रूट्स जल्द से जल्द कन्वर्ज नहीं होते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर मेरा एग्जैक्ट रूट है, एग्जैक्ट रूट है, ठीक है ना, ER एग्जैक्ट रूट है। तो हो सकता है कि अप्रोक्सीमेट रूट मेरा जो है कि लेफ्ट हैंड साइड के बहुत आगे चला है, या एग्जैक्ट रूट के राइट हैंड साइड के बहुत ये मान लीजिए एग्जैक्ट रूट ये है। तो हो सकता है इस मेथड के द्वारा, सेकेंड मेथड के द्वारा, कि एग्जैक्ट रूट से मेरा जो अप्रोक्सीमेट रूट है बहुत पीछे चला है, या फिर एग्जैक्ट रूट से मेरा अप्रोक्सीमेट रूट बहुत आगे चला है। तो ऐसा भी बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इस मेथड में ऐसा होता है, सेकेंड मेथड में बहुत, या अगर देखिए अगर कन्वर्ज करेगा तो बहुत जल्दी कन्वर्ज करेगा, अगर रूट्स मिलना का रहेगा, अप्रोक्सीमेट रूट्स मिलने का रहेगा तो बहुत जल्दी मिलेगा, और नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा फिर, है ना। फास्टली कन्वर्ज करता है या फिर कन्वर्ज करता ही नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका ये डिमेरिट्स भी है और ये इसका मेरिट्स भी है, ठीक है। तो जनरली सेकेंड मेथड मैंने कहा कि रेगुलर फाल्सी मेथड के बराबर ही है, लगभग सेम है, और ये न्यूटन रैप्सन मेथड के भी लगभग इक्वल है। सेकेंड मेथड जो है कि न्यूटन रैप्सन मेथड के भी लगभग इक्वल है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं जो है कि आप सभी को बताऊंगा सेकेंड मेथड यानी कि कॉर्ड मेथड को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है ना, इन जनरल किस प्रकार से लिखना है, और इसका फार्मूला क्या होता है ना, जिसकी मदद से हम लोग अप्रोक्सीमेट रूट्स को निकालते हैं, वो सब बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैंने जस्ट एक रफली आइडिया दिया आपको कि सेकेंड मेथड होता क्या है ना, इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वगैरह वगैरह, है ना। इस प्रकार से कॉर्ड वगैरह लगा के हम लोग जो है कि रूट्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा बाय दी फार्मूला, और फार्मूला कैसे बनेगा वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। फार्मूला कैसे बनेगा और फार्मूला की मदद से हम लोग किस प्रकार से अप्रोक्सीमेट रूट तक पहुंचते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेकेंड मेथड के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।